सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। नमस्कार, एवन तहलका पर आपका स्वागत है। सुनिए मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के साथ मैं दीपकमल सहारन। इस विशेष कार्यक्रम में इस बार हम आपको सरकारी स्कूलों में लेकर चलेंगे। सरकारी स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलता है। मिड डे मील, किताबें, स्टेशनरी, वर्दी, हर महीने वजीफा। इसके अलावा और भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो बीते सालों में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए शुरू की गई हैं। लेकिन क्या इन बच्चों को इन सुविधाओं का फायदा सही वक्त पर मिल पा रहा है? क्या सरकारी खजाने से बच्चों के लिए निकला पैसा ठीक ढंग से उन तक पहुंच पा रहा है? सुनिए मुख्यमंत्री जी। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बंधन के निकले पढ़ाई एक हथियार जो किसी को देश दुनिया से अवगत करवाने, अच्छे संस्कार पैदा करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। बचपन में, किशोर उम्र में, जवानी में हम सभी सीखते रहते हैं और इस सीख का, इस शिक्षा का मंदिर होते हैं विद्यालय। बच्चे पढ़ने से कतराएं ना, माता पिता उनकी पढ़ाई को बोझ ना समझें, इसके लिए सरकारों ने वक्त वक्त पर सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा। लेकिन खजाने से पैसे का इंतजाम करके योजना का ऐलान करने और उसके सही तरीके से लागू होने में बहुत फर्क है। शिक्षा विभाग में तो ये फर्क बहुत ज्यादा नजर आता है। सरकार योजना बनाती है लेकिन योजना पूरी तरह से तैयार नहीं करती, उसको पहले इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है। निराशा तो केवल इम्प्लीमेंटेशन में है, सुविधाओं से कोई निराशा नहीं है। सरकार सुविधाएं तो देती है लेकिन वो समय पे उपलब्ध ना हो तो वो बेमानी सी होती है। जो फैसिलिटियां दे रखी है सरकार ने वो समय पर नहीं पहुंचती, इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं तो दी हैं परंतु पॉलिसीज के अंदर बहुत सारी खामियां भी हैं। स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे रखी हैं पर वो पहुंचते पहुंचते यहाँ पे अभी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें सरकार अनेकों कल्याणकारी योजनाएं बच्चों के लिए बनाती है, उनके अनेकों लाभ भी हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनको लागू करने में अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। सरकार पैसे भी खर्च करती है लेकिन इसके ऊपर जिस ढंग से सरकार चाहती है उस ढंग से मतलब ये इनकी जो स्कीमें वो लागू नहीं हो पाती। सरकारी स्कूलों में फीस तो पहले भी नाम मात्र की ही होती थी, लेकिन अब तो जैसे सरकार ने वहां पढ़ने वाले बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करने का इंतज़ाम कर रखा है। किताबें मुफ्त, खाना मुफ्त, स्टेशनरी और वर्दी के लिए पैसे, लड़कियों के लिए साइकिल, बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वजीफा। सुविधाओं की लिस्ट देखें तो ऐसा लगता है कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और हर बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन असल में हमारे सरकारी स्कूलों और वहाँ की सुविधाओं का हाल कुछ ऐसा है कि कोई भी माता पिता चाहे कितना भी मजबूर हो, अपने बच्चे को खुशी खुशी सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी स्कूलों का ये हाल क्यों हुआ? वहां जो सुविधाएं मिलनी थी वो कहां चली गई? अगर जायजा लें तो बच्चों को मिलने वाली हर सुविधा में देर है। हर काम सरकारी फाइलों की तेजी का मोहताज है। सरकार की योजना है कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और बीपीएल परिवारों के हर बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने पर हर महीने 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक मिलते हैं। गरीब तबके के बच्चों के परिवारों को स्कूल तक लाने की ये योजना रामबाण की तरह साबित हुई है। उनकी पढ़ाई के खर्च का बोझ माता पिता पर ना पड़े,
उस लिहाज से हर महीने मिलने वाला ये वजीफा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और बाकी जातियों के बीपीएल परिवारों के लिए बेहद अहम है। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी, स्कूल की शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। स्कूलों का सत्र अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 8-9 महीनों में बच्चों के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि एक बार भी नहीं आई है। जी हां, इस साल अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए मासिक वजीफा सरकारी स्कूलों में आया ही नहीं है। ये पिछले साल से कोई वजीफा नहीं मिला। 4 महीने से मेरे स्कूल की तरफ से जो पैसे मिलते हैं वो नहीं मिले हैं। जो बच्चों को पैसे मिलते हैं वो भी अभी तक नहीं आए। स्कूल में 2 साल से जो बीसी के जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मिल रहा जी। हमें स्कॉलरशिप मिला 1 साल हो गया है। बच्चों को किसी प्रकार की भी कोई इंसेंटिव राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रोत्साहन राशि ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। कोई भी ਜਿਹੜੇ इंसेंटिव्स ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ नहीं मिले थे। बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार, मंत्री और मुख्यमंत्री अपनी जिस योजना के गुणगान करते नहीं थकते, शिक्षा विभाग के अधिकारी उसे अमल में लाने में पूरा साल लगा देते हैं। वो भी एक ऐसी योजना जिसका फायदा सीधे गरीब बच्चों को मिलना है, जिसके पैसे से उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। 1-2 महीने नहीं, पूरे 9 महीने लेट चल रही है प्रोत्साहन राशि देने की ये योजना। बाट देखते देखते दिसंबर आ गया। ये पैसे क्या अब सेशन खत्म होने पर मार्च में मिलेंगे? मंथली ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ और 2013-14 ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ अप्रैल ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इंसेंटिव मिलते हैं, प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो भी कहाँ मिल रही है जी? बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो बार बार स्कूल में चक्कर लगाते हैं कि वे हमारे बच्चों की राशि जो है खाते में नहीं पहुंची जी। प्रोत्साहन राशि भी अनेकों प्रकार की टेक्निकल दिक्कत के कारण अभी तक नहीं मिली। सुविधा तो सरकार ने दी है इंसेंटिव की, लेकिन वो राशि समय पे नहीं पहुंच पाती। दरअसल सरकार का इरादा तो कुछ और ही था। इरादा गरीब बच्चों के इस पैसे को लेट करने का नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से, सही वक्त पर और बगैर किसी गड़बड़ी के बच्चों तक पहुंचाने का था। और इसके लिए योजना बनी बैंक में खाते खुलवाने और उनमें पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने की। बस गड़बड़ यहीं से हो गई। खाते तो ज्यादातर जगहों पर खुल गए, लेकिन ट्रेजरी ने अपना हिसाब किताब ठीक रखने के लिए यूनिक आईडी बनाना भी अनिवार्य कर दिया, जो अब जी का जंजाल बन गया है। विभाग की तरफ से जो नए निर्देश आए हैं उसके हिसाब से सब बच्चों के एक यूसीपी का कोड होता है जिसको हम यूनिक आईडी बोलते हैं, वो बनाना होता है। इससे काफ़ी देरी हो रही है। ये यूनिक आईडी प्रोग्राम है सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। मतलब कि आईडी वगैरह गलत हो जाए तो पता नहीं इत्थों वाले बच्चे के पैसे कितने जाके पै जाने, कित्थों वाले कितने पै जाने हैं। एक बच्चा कैथल में पढ़ रहा है, उसका नाम भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो वो आपस में भी क्लैश कर जाता है। ये नया सिस्टम चालू है यूसीपी कोड वाला, इसमें स्कूलों में काफ़ी दिक्कत आई हुई है। यूनिक कोड के अंदर स्कूलों को जो दिक्कत आई है, खासकर उन स्कूलों को जिनके अंदर छात्र संख्या ज़्यादा है। यूनिक आईडी बनाने और रकम सीधे बैंक खाते में डालने की विभाग की इस कवायद का असर मिड डे मील पर भी पड़ा है। अलग अलग कारणों से कई जगहों पर बच्चों को दोपहर का खाना नहीं मिल पा रहा है। दोपहर में खाना भी तो और स्कूल देगा, स्कूल देगा। मिड डे मील का जो सामान है समय पे नहीं पहुंचता, राशि समय पे नहीं पहुंचती। अप्रैल, मई, जून का जुलाई में राशन आता है। मिड डे मील का पैसा है जी पिछले 3-4 महीनों से बिल्कुल नहीं आया है। मिड डे मील बंद पे है, बच्चे वही जिस तरह घरों रोटी लियाउंदे सी उसी तरह दोबारा रोटी लिया के खाण रहे हैं। सरकार चाहती है कि हर खर्च की अदायगी बैंक के जरिए हो, लेकिन अध्यापक बताते हैं कि दूधिये का, लकड़ी बेचने वाले का, सब्जी वाले का, आटा पीसने वाले का खाता खुलवाना
और यूनिक आईडी बनाना, ये सारे काम बच्चों को मिड डे मील से दूर रख रहे हैं। अब सब्जी वाले का हर एक का खाता खुलवाना पड़ता है, परचून की दुकान वाले का खाता खुलवाना पड़ता है। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ खाते 'ਚ पा दो। दरअसल लेट लतीफ़ी और लापरवाही तो शिक्षा महकमे के रग रग में बस गई है। एक और मिसाल देखिए, और बहुत बड़ी मिसाल। सत्र शुरू होता है अप्रैल से। सरकार 8वीं तक के बच्चों को किताबें मुफ्त देती है। कायदे से ये किताबें मार्च में स्कूलों में पहुंच जानी चाहिए और 1 अप्रैल को बच्चों के बस्तों में होनी चाहिए। लेकिन बच्चों को किताबें इस साल तब मिली जब उनका पहला सेमेस्टर ही खत्म होने वाला था। किताबें भी समय पे नहीं पहुंची। किताबें 9 अप्रैल में आनी चाहिए, किताबें आ रही हैं अक्टूबर में। ये किताबें मिलनी थी, ये किताबें अक्सर लेट होती। जब सेशन खत्म होने जा रहा था उस टाइम पे जाके बुक्स आई हैं। 10वें ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ और बच्चे की ਉਹਦੀ पढ़ाई करनगे। पहला सेमेस्टर खत्म हो गया, साल खत्म गया समझो बच्चों का, तो इतना नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज होगी बच्चों में। तो इस बार जो बुक्स आई हैं, बुक्स के अंदर बहुत डिले हुआ है, बहुत देरी हुई है। वो थोड़ी सी पब्लिशर्स की ढील रही, उनका वो मेरे ख्याल में इतना उनका मामला नहीं था कि वो टाइम पर बुक सप्लाई कर पाएँ। सरकार इन बच्चों और अध्यापकों से उम्मीद करती है कि वो प्राइवेट स्कूलों जैसे नतीजे लेकर आएं। लेकिन बगैर किताबों के क्या बच्चे पढ़ेंगे और क्या मास्टर जी पढ़ाएंगे? पूरा सेमेस्टर तो किताबों के इंतजार में बीत गया। यूं तक हुआ कि कल परीक्षा है और आज किताबें मिल रही हैं। पूरा का पूरा सेमेस्टर चला गया, उनकी बुक्स नहीं पहुंच पाई। सेमेस्टर खत्म हो चुका है बच्चों का, और पढ़ाई की तो वैसे देखो दिक्कत तो हो ही गई है। सिलेबस कहाँ से करवाएं? 8 महीने या साल बीत जाए, बुक नहीं आती बिल्कुल। अगर किताबें नहीं हैं तो बच्चों को अध्यापक पढ़ाएगा कैसे? एक सेमेस्टर निकल गया। जब किताबें ही बच्चों के पास ना हो तो फिर बच्चे पढ़ेंगे क्या? जो बच्चों के पास स्टार्टिंग में बुक ही नहीं है तो वो क्या पढ़ेंगे और क्या टीचर पढ़ाएंगे उनको? सर फर्स्ट सेमेस्टर तो लगभग जा चुका था, दूसरे सेमेस्टर में आई। हमारी किताबें बहुत लेट आई हैं। एक सेमेस्टर बीत जाने के बाद हमारी किताबें अब आई हैं। पहला सेमेस्टर पूरा निकल जाने के बाद भी किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई थी। प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम जब शुरू हो चुके थे लगभग, तब ये बुक्स आई है। जिस समय वो किताबें भेजी गई है, मात्र 1 सप्ताह बाद ही परीक्षाएं शुरू हो गई। टीचर्स इतना सिलेबस टाइम कम हो जाता है तो करवानी पड़ती। किताबों को लेकर ये लेट लतीफी पिछले सालों में भी होती रही है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। सबक लेने की बजाय विभाग ने लेट लतीफी की मिसाल कायम की। किरकिरी भी खूब हुई। शायद अगले सत्र में कुछ सुधार हो। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना छूट जाए और प्राइवेट स्कूलों के महंगे खर्च मजबूर परिवारों को ना झेलने पड़े। सरकारी सुविधाओं की लिस्ट देखें तो बंदोबस्त सारे हैं, लेकिन इन योजनाओं को लागू करने में खोट इतना ज्यादा है कि माथा पीटने को जी करता है। जैसा दावा किया जाता है वैसा काम करती हुई कोई योजना ढूंढने जाएंगे तो पसीने छूट जाएंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको शिक्षा व्यवस्था की कुछ और बदहाली दिखाएंगे।